हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वैदिक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निखिलम सूत्र। हम जानेंगे कि दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या की तीन अंकों की संख्या से गुणा बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वैदिक गणित में निखिलम सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा निखिलम सूत्र के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए निखिलम सूत्र, ये जो वैदिक गणित का जो मतलब कि टॉपिक है निखिलम सूत्र, इससे हम दो अंकों की संख्याओं की गुणा कर सकते हैं, तीन अंकों की संख्याओं की गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 9 है, इसमें फ्रेंड्स इसमें आधार दे रखे होते हैं। जैसे आधार 10, आधार 10 के बाद 100 हो जाएगा, 100 के बाद 1000 हो जाएगा, इसी प्रकार से 10,000, 1,00,000, इस प्रकार से ये आधार दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या 9 है, तो ये सबसे सबसे नियरेस्ट किसकी है, सबसे पास किसकी है, 9 10 की, तो इसका आधार हो जाएगा 10। इसी प्रकार से 12 किसके नियरेस्ट है, 12 भी 10 के नियरेस्ट है, तो इसका आधार हो जाएगा 10। बात करें उपाधार की, तो इसमें कोई उपाधार नहीं होगा इसका 9 का, और ना ही इसका कोई उपाधार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ये सिर्फ 10 के नियरेस्ट है, तो इसका आधार 10 हो गया, तो इसका उपाधार कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करेंगे विचलन की। तो अब जैसे संख्या 9 है हमारे पास, तो 9 जो है ये आधार से मतलब कि कितने कम है या कितने ज्यादा है, जितने कम या जितने ज्यादा होती है वो कहलाता है विचलन। और विचलन को हम विद चिन्ह में लिखेंगे। जैसे 9 है, संख्या 9 है, आधार इसका 10 है, तो ये इसका विचलन हो जाएगा -1, यानी कि ये 10 से -1 है, -1 कम है, तो दिस इज द विचलन, यानी इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। एंड 12 जो है संख्या 10 से कितना ज्यादा, ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये इसका विचलन हो जाएगा। इसी प्रकार से 23, तो 23 से पहले अगर हम 98 की बात करें, तो 98 का आधार कितना हो जाएगा, 98 का आधार हो जाएगा 100, तो इसका आधार हो जाएगा 100, तो इसका उपाधार होगा नहीं, तो ये 98 100 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नियर है, और कितने नियर अबाउट लगभग ये माइनस, मतलब कि 2 कम है, तो कम का मतलब माइनस, ज्यादा का मतलब प्लस, तो इसका जो विचलन हो जाएगा वो हो जाएगा -2। अब बात करेंगे हम 23 की। तो 23 किसके नियरेस्ट है, वैसे तो नियरेस्ट 10 के है, 10 या 100 चेक करेंगे, तो नियरेस्ट तो ये 10 है, यानी कि इसका आधार तो 10 हो गया, लेकिन ये और सबसे ज्यादा किसके करीब है, ये 20 के करीब है 23, तो जो 20 होगा ये इसका हो जाएगा उप आधार, यानी कि ये इसका 20 उपाधार हो जाएगा। और ये 10 से कितना कम है, या अपने उपाधार से कितना कम है। ये उपाधार वाले क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप से सॉल्व होते हैं, उनका मेथड कुछ अलग होता है। सबसे पहले हम जानेंगे बिना उपाधार वाले संख्याओं की गुणा करना विद द हेल्प ऑफ निखिलम सूत्र। ठीक है ना। तो अब ये अपने उपाधार से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये इसका जो है विचलन हो जाएगा +3। इसी प्रकार से 100 का आधार 104 का आधार हो जाएगा 100, और इसका विचलन कुछ उपाधार कुछ होगा नहीं, विचलन हो जाएगा +4। सिमिलरली 307, तो इसका आधार हो जाएगा, इसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 100। आप ये मत सोचना कि इसका आधार 300 होगा, क्योंकि आधार में मैंने बताया 10, 100, 1000, 1,00,000 ऐसे ही होंगे आधार। ठीक है ना। तो अब इसका आधार 100 हो गया, तो इसका जो मतलब कि नियरेस्ट किसके 300 के है, तो 3 से इसका क्या हो जाएगा, 3 से इसका उपाधार हो जाएगा, और इसका जो विचलन हो जाएगा +7। इसी प्रकार से 989 989, तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 1000 के नियरेस्ट है, इसका ये जो है आधार हो जाएगा 1000, उपाधार इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका विचलन क्या हो जाएगा -11, क्योंकि ये 1000 में माइनस कम है। अब हम इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और 1 बाय 1 करके उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं 2 अंकों की एक संख्या का। तो हम उठा लेते 15 और 17। हमने संख्या उठा ली 15 और 17, हम इनकी गुणा करेंगे। तो सर्वप्रथम 15 और 17, 15 और 17 हमें इनकी गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है, संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे हम, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 17। तो 15 का आधार क्या हो जाएगा, 15 का आधार हो जाएगा 10, यानी 5 ज्यादा है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा विचलन, लेकिन ज्यादा है तो +5 विचलन होगा। अब 17 है, तो 17 का विचलन क्या हो जाएगा, +7।
क्योंकि हम इसको 10 आधार पे ले रहे हैं, इसका आधार 10 है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब इसका हम सॉल्यूशन देंगे तो इसके दो भाग हो गए, ये हो गया बायां भाग दायां भाग। तो दाएं भाग में कितने अंक रखेंगे, जब इसका आंसर आएगा तो दाएं भाग में हम उतने ही अंक रखेंगे जितना उस संख्याओं का आधार होगा। यानी कि अब इस संख्याओं में ये 15 और 17 है क्वेश्चन, तो 15 और 17 ये इन दोनों का आधार कितना है 10, यानी कि 10 में एक जीरो है। तो हम इसके दाएं भाग में जो इसके जो पद होंगे यानी स्थान होंगे ये एक ही अंक होगा, ठीक है ना। अगर आधार 100 होता तो 100 में दो जीरो होते हैं, तो दाएं भाग में कितने अंक होंगे 2। अगर आधार 1000 होगा तो दाएं भाग में कितने अंक होंगे 3 होंगे। ऐसे ही बात करें 1000 के बाद 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो उसके दाएं भाग में कितने अंक होंगे 4, मतलब 4 अंक होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए ये कितना ज्यादा है, ये जो है ये 5 ज्यादा है, तो 5 ये 7 ज्यादा है। अब सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें पता है इसके इधर यानी कि इधर एक ही अंक होगा। अब इसकी गुणा करें 5 सत्ते 35, तो 35 है। तो हम यहाँ पे इकाई को लिखेंगे लेकिन ढाई को इस प्रकार से लिखेंगे हम, यानी कि जो ढाई है वो अगले वाले भाग में जुड़ेगी, क्योंकि इधर एक अंक रखना है। 35 दो अंकों की संख्या हो गई। अब ये 15 और 7 कितने हो गए 22, 17 5 22, दोनों तरफ से 22 आ रहा है ना, यानी कि ये हो जाएगा 22। अब 22 में 3 जुड़ जाएंगे, 22 और 3 कितने हो जाएंगे 22 3 25, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 255 आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम निखिलम सूत्र। और इससे हम दो अंकों की संख्याओं से गुणा निकालेंगे, 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्या से, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या का निखिलम सूत्र की हेल्प से गुणा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन होगा हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब हम 3 अंकों की संख्या को सॉल्व करेंगे, और संख्या होगी हमारे पास 104 और 107। 104 104, इसको भी मिटा देते हैं, 104 और 107। 104 एंड 107, 3 अंकों की संख्या की हम गुणा करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ निखिलम सूत्र या निखिलम फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर सबसे पहली संख्या क्या है हमारी 104। अब 104 जो है इसका आधार कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना ज्यादा है 100 से 4 ज्यादा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा 4 जो होगा इसका विचलन हो जाएगा, 4 ज्यादा है तो +4। अब अगली संख्या है हमारे पास 107, तो 107 में 7 इसका क्या हो गया विचलन हो गया, इसका आधार कितना हो गया 100। अब हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि संख्या 100 है, 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो इसका जो मतलब कि बायां और दायां यानी कि दायां भाग होगा उसमें अंकों की संख्या हम 2 रखेंगे, क्योंकि इसका आधार 100 है, ये 100 आधार वाला है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 10 आधार वाला था, 10 में 1 जीरो होते हैं, तो पिछले अंक में हमने पिछली संख्या में हमने 1 अंक रखा था। अब इसमें 100 है तो 100 मतलब 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या आएगी, यानी 7 चौक 28। तो यहाँ पे देखिए 28 आ गया, तो 28 का 28 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है 2 अंकों की संख्या ही आएगी, तो 2 अंक 28 हो गए। मान लीजिए अगर 28 ना हो गए, यहाँ पे 9 आता, तो हम 9 को कैसे बनाते 2 अंकों की संख्या, तो 9 को हम करते हैं इस प्रकार से, 9 तो लिख दिया, तो यहाँ पे 0 भर देते, 2 अंकों की संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 28 आ चुका है, तो ऑलरेडी 28 है, तो यहाँ पे 28 का 28 लिख देंगे, 7 चौक 28। अब यहाँ पे क्या संख्या आती है, तो जो संख्या आती है अब उनके हम अलग अलग विचलन कर निकाल लेते हैं, विद चिन्ह लिख देते हैं। अब हमें पता है ये प्लस है, दोनों प्लस के हैं। अब 104 में आप 7 जोड़िए तो कितने हो जाएंगे 111। 107 में ये वाले इसके सामने जब सामने वाला जोड़ दीजिए, यानी कि 111, दोनों तरफ से 111 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम 111 ही भर देंगे, और इन संख्याओं का जो हो जाएगा, जो प्रोडक्ट हो जाएगा, जो गुणनफल आएगा निकल के, वो यही आएगा 111 और 28। तो ये निखिलम सूत्र होता है, ये निखिलम मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 107 और 187, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है बहुत ही
एक संख्या इसमें 100 के बहुत नियर है और एक जो है बहुत ही ज्यादा बहुत 200 के क्लोज्ड है। यानी कि अगला क्वेश्चन जो होगा 101 एंड 187, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी गुणा करेंगे निखिलम सूत्र की हेल्प से। अब निखिलम सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि इससे हम देखा इसमें प्रोडक्ट कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना वही पुराना घिसा पिटा अगर तरीका लेके बैठ जाना तो वो जो है ना गुणनफल, उसमें गलती होने की बहुत संभावना होगी और उसमें जो है ना तो दिक्कत भी होती है, कई सारे स्टेप होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी उसमें डाउट रहता है कि कहीं हमारी गुणा गलत तो नहीं है, कहीं हमारी गुणा गलत तो नहीं है, ये दिक्कत होती है। और अधिकतर कभी उसमें लास्ट में जोड़ते हैं, जोड़ने में अगर धाई लग गई या ना लगा पाए, धाई नहीं जोड़ पाए तो गलत हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है, एक बार और मैं कोशिश करूंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का। तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या की 3 अंकों की संख्या से ही हम गुणा कर रहे हैं। तो ये है सबसे पहले 101। अब भाई 101 का आधार कितना होगा, ये संख्या 101 जो है 100 के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो 100 इसका हो गया आधार। अब संख्या हमारे पास है 101, तो ये 100 से 1 ज्यादा है ना, तो इसका जो 1 ज्यादा है ये इसका विचलन हो गया, और ज्यादा का मतलब होता है प्लस, तो प्लस का 1 इसका विचलन हो गया। अब दूसरी संख्या क्या है 187, तो इसका आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, 200 नहीं होगा, क्योंकि वैसे ये संख्या 200 के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन आधार की बात करें तो आधार 10, 100, 1000 ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 के आगे 0 लगा होता है, ठीक है ना। 200 नहीं होगा आधार, 200 उपाधार में आ जाएगा। तो अब ये 187 है तो इसका आधार भी क्या होगा 100 होगा, लेकिन संख्या कितनी है 187, तो ये 100 से कितनी ज्यादा है 87 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम संख्या को लिख देंगे 187। अब इसका जो विचलन है यानी 100 से कितनी ज्यादा है 87, तो यहाँ पे 87 लिख देंगे हम, तो ये इसका क्या हो जाएगा विचलन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैश लगा लेंगे। अब ये हम जो ये गुणा को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आधार 100 है, तो 100 में कितने अंक हैं 100 में कितने जीरो है 2 जीरो हैं, यानी कि इसके इस वाले भाग में दाएं भाग में जो उत्तर आएगा उसमें 2 अंक होंगे। अब गुणा करके इधर जो आंसर आता है इसकी गुणा करेंगे 87 कम 87 यानी विचलन की गुणा कर देते हैं चिन्ह सहित, तो 87 कम 87, तो देखिए इसमें 2 अंक ही निकल के आए हैं। अगर 1 अंक होता तो हम 1 अंक लिख देते, दूसरे अंक की जगह 0 भर देते, तो 87 आ गया, तो ये बिल्कुल मतलब सही आ रहा है। अब यहाँ पे जो संख्या आती है उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए 101 और इसमें ये प्लस कर दीजिए, यानी तिरछा हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना मैथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी की तरह, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें, लेकिन देखना इसी प्रकार से है। 101 के सामने 87, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 188, 187 में ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 188, दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना, तो यही इसमें आंसर हो जाएगा 188। तो इसको हम अब कंबाइन करके लिख देंगे 188, फिर अगला वाला 8, फिर अगला वाला 7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा निखिलम सूत्र की मदद से। तो इसी प्रकार के हम निखिलम सूत्र से अगली वीडियो में और नए नए मेथड पे चर्चा करेंगे, इसमें माइनस वाले सवाल भी होते हैं और वैदिक गणित के अन्य हम जो है जितने भी मेथड होंगे हम आपके सामने इस प्रकार से इसको समझाएंगे, ठीक है ना, प्रस्तुत करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।